है गाइस, सीरीज की स्टार्टिंग होती है और हमें यहाँ पर 18 साल पहले का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर हम एक बहुत बड़ी सी वॉर का सीन देखते हैं और हमें एक नरेटर ने यूशन किंगडम को पूरी तरीके से ही तबाह कर दिया। और यहाँ पर हमें शैंग किंगडम की कोंग किंगडम का एक कैंसलर है। यहाँ पर लाखों की तादाद में लाशें पड़ी हुई थी और हर तरफ बैटल का ही सीन मौजूद था। और वो नरेटर बस बताने लग जाती है जो यूशन किंगडम की प्रिंसेस थी उसने शैंग किंगडम के प्रिंस के साथ शादी की और जिसके बाद वो दोनों ही इस बैटल में बहुत ही बुरी तरीके से मारे गए। और जो होता है नीचे उतरते साथ ही आगे की तरफ बढ़ने लग जाता है। और यहाँ पर हम एक और बंदे को देखते हैं जिसके सीने में से एक स्पीयर गुजरा हुआ था और जो बंदा होता है वो यहाँ पर शिंग किंगडम का प्रिंस था और जिसका नाम हमें जी ताओ बताया जाता है। और वो नरेटर वर्स बताने लग जाती है कि शैंग किंगडम के फ्यूचर के लिए जो जिन जो के शैंग किंगडम का कैंसलर था वो यहाँ पर अकेला ही इस वॉर में आता है। हमें यहाँ पर यूशन किंग का ग्रैंड सन था और वो कहने लग जाता है कि यही बच्चा एक दिन जिया किंगडम के किंग को मार गिराएगा और ये यहाँ पर तुम्हारा बदला लेगा। और सिक्स साथ यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पर जिया किंगडम के कैपिटल का सीन देखते हैं। और सिक्स साथ यहाँ पर हम एक बंदे को देखते हैं जो कि जिया किंगडम की प्रिंसेस से बात कर रहा था जिसका नाम की यहाँ पर सीरो था। और वो बंदा कहने लग जाता है कि सिर्फ और सिर्फ जो प्रिंस है वही जिया किंगडम को इस तबाही से बचा सकते हैं और मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ ताकि मैं इस प्रिंस को ताई सेक्ट में ले जाऊँ और इसे मैं वहाँ पर सेलेस्टियल आर्ट्स को सिखाऊंगा। जब वक्त आएगा तो हम दोनों ही वापस आ जाएंगे और तब जिया का जो किंग होना और जो शैंग किंगडम का किंग होना वो एक बहुत ही बड़ी वॉर में एक दूसरे के साथ बैटल करेंगे। और इसी साथ यहाँ पर शैंग किंगडम में उसके प्रिंस का जन्म और यहाँ पर जिया किंगडम में इसके प्रिंस का जन्म हो चुका था। और यहाँ पर इन दोनों की ही किस्मत एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई थी। ये फ्यूचर में एक दूसरे के साथ बैटल करेंगे। और सिक्स साथ यहाँ पर शैंग किंगडम में उनके प्रिंस जी का जन्म होता है और यहाँ पर जिया किंगडम में इनके प्रिंस का जन्म होता है जो कि अब दोनों ही फ्यूचर में एक बहुत बड़े कट्टर दुश्मन बनने वाले थे। और यहाँ पर इन दोनों की ही डेस्टिनी एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। यहाँ पर जो इनकी जंग थी पूरी की पूरी कहानी को बदल कर रख देने वाली थी। और अब हमें इसी कहानी में पता चलेगा इनकी जो किस्मत है यहाँ पर इन दोनों को कहाँ तक लेकर जाती है। और सिक्स साथ यहाँ पर हमें यहाँ पर 18 साल बाद का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर हम शैंग किंगडम का सीन देखते हैं। और यहाँ पर हम शैंग किंगडम के किंग को देखते हैं जो कहने लग जाता है हमारी बॉडी के अंदर इन 9 ड्रैगन लॉकिंग नेल्स को लगाया गया है और इन ड्रैगन लॉकिंग नेल्स को यह किंगडम के अंदर मौजूद मैजिकल बीस्ट और एशियन पावर्स के साथ लड़ने के लिए यूज किया जाता है। और यहाँ पर हम एक बंदे को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा इंजर्ड था और उसके बॉडी के ऊपर काफी ज्यादा इंजरीज भी मौजूद थी। और वो जो किंग होता है वो यहाँ पर कहने लग जाता है ये जो ड्रैगन लॉकिंग नेल्स है इसको डिवाइन बर्ड्स की जो पावर्स है उनको भी सील करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और सिक्स साथ यहाँ पर हमें शैंग किंगडम के किंग का नाम चैंग टैन बताया जाता है। वो कहने लग जाता है कि यही हमारे शैंग किंगडम की डेस्टिनी है और जिससे कि यहाँ पर तुम कभी भी चाह कर भी नहीं बदल सकते। और जो लड़का होता है वो यहाँ पर कहने लग जाता है किस तरह की डेस्टिनी जिसको आप शैंग किंगडम की डेस्टिनी कहने की कोशिश कर रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ आपकी जिया किंगडम के लिए खौफ है। सिक्स साथ यहाँ पर हमें इस लड़के का नाम जी बताया जाता है जो कि शैंग किंगडम के किंग ग्रैंड सन था। और वो कहने लग जाता है कि ग्रैंड फादर यहाँ पर मैं इस डेस्टिनी को कभी भी मंजूर नहीं करता। और ये कहते साथ ही वो यहाँ पर अपनी छाती के ऊपर एक बहुत बड़ा सा कट लगाना शुरू कर देता है और वो उसी पास्ट के सीन को बताने लग जाता है कि जब कोंग सैन में वो बैटल हुई थी मेरे फादर ने यहाँ पर आपको 12 मरतबा मदद के लिए पुकारा लेकिन आपने उनकी मदद करने के लिए एक सिपाही तक को नहीं भेजा ताकि वो कोंग सैन सिटी में जाकर उनकी मदद कर सके। और इस तरह मेरे माँ बाप उस बैटल में जल कर राख हो गए और उसी बैटल में मारे गए। और ये कहते हुए यहाँ पर अपने पेरेंट्स को याद करते हुए उसे ड्रैगन लॉकिंग नेल को अपने सीने से बाहर निकालना शुरू कर देता है। और यहाँ पर हम देखते हैं जिसकी वजह से उसे काफी ज्यादा पेन भी हो रहा था। और जो ड्रैगन लॉकिंग नेल्स थे वो यहाँ पर उसकी कोर के साथ प्यूरी थी और यहाँ पर जो ड्रैगन लॉकिंग नेल्स थी वो यहाँ पर पूरी तरीके से उसकी कोर के साथ फ्यूज थी जिसकी वजह से यहाँ पर जी को निकालने में काफी ज्यादा मुश्किल आ रही थी। और जी कहने लग जाता है कि अब मुझे नहीं पता कि फ्यूचर में यहाँ पर अब मैं अपने माँ बाप के प्यार को कभी भी हासिल कर पाऊंगा कि नहीं। और ये कहते हुए यहाँ पर उसी ड्रैगन लॉकिंग नेल को सीधा ही अपने ग्रैंड फादर की तरफ थ्रो कर देता है। और यहाँ पर हम उसके ग्रैंड फादर को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा बुरा महसूस करने लग जाता है और उसी पास्ट के सीन को याद करने लग जाता है कि टर्टाइज शेल की डेफिनेशन के मुताबिक जो यूशन किंगडम है वो यहाँ पर शैंग किंगडम को पूरी तरीके से तबाह कर देगा। और तभी यहाँ पर वो गुस्से के साथ खड़ा हो जाता है और वो कहने लग जाता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता था और अगर मैं यहाँ पर तुम्हारे फादर को बचाने के लिए आर्मी को भेज देता तो हम जिया किंगडम के जितने भी रूल्स बनाए गए उनकी यहाँ पर खिलाफ वर्जी करनी पड़ती। और तुम्हारा जो फादर था वो एक ही बात पर डट गया था कि वो तुम्हारी मदर के किंगडम को हर तरीके से ही बचा कर रहेगा जिसकी वजह से यहाँ पर उसने हमारे किंगडम को पूरी तरीके से ही तबाह बर्बाद कर दिया था। और यहाँ पर अपने ग्रैंड फादर की बातों को सुनते हुए जी को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसका जो ग्रैंड फादर होता है वो यहाँ पर कहने लग जाता है कि इसके लिए यहाँ पर मुझे जितनी भी कीमत
अदा करनी पड़ती, मैं यहाँ पर ना उसको अदा कर देता ताकि ना मैं अपने किंगडम को यहाँ पर महफूज रख सकूं। और एक किंग की ना यही डेस्टिनेटी होती है कि वो अपने किंगडम की ना हर हालत में हिफाजत करे। और यहाँ पर जो जीजी होता है वो कहने लग जाता है कि अगर ना मैं अपने माँ बाप को ना नहीं बचा सकता ना तो मैं कभी भी एक किंगडम के ऊपर कभी भी रूल नहीं कर सकता। वो खड़ा हो जाता है और वो कहने लग जाता है कि मैं कभी भी ना इस किंगडम का किंग नहीं बनूंगा और मैं ना जिया किंगडम की कभी भी गुलामी नहीं करूंगा। और ये कहते साथ ही ना अपनी बॉडी के अंदर से एक और ड्रैगन लॉकिंग नेल को ना निकालना शुरू कर देता है, जो कि ना उसकी बॉडी के साथ ना पूरी तरीके से फ्यूज हो चुकी थी और जिसको निकालने में ना यहाँ पर उसे काफी ज्यादा मुश्किल आ रही थी। और वो जैसे यहाँ पर उसे निकालने की कोशिश करता है तो यहाँ पर खून की उल्टियां करना शुरू कर देता है, लेकिन ना वो यहाँ पर उसमें कामयाब नहीं रहता और जो वो ड्रैगन लॉकिंग नेल होती है ना वापस से उसकी बॉडी के अंदर चली जाती है। और जो उसका ग्रैंडफादर होता है उसे कहने लग जाता है कि ये जो 9 ड्रैगन लॉकिंग नेल्स है ना यहाँ पर ये तुम्हारी कोर के साथ ना पूरी तरीके से फ्यूज हो चुकी हैं और तुम इन्हें ना कभी भी नहीं निकाल सकते। और जिस पर जो जीजी होता है ना काफी ज्यादा गुस्से में कहता है कि अगर यहाँ पर मैं इन्हें निकाल कर फेंक दूं तो फिर, जिस पर जिसका ग्रैंडफादर होता है उसकी तरफ नकलोत खुना थ्रो करते हुए कहता है कि तो फिर ना इनमें ड्रैगन लॉकिंग नेल को ना तुम्हारी बॉडी के अंदर ना तुम्हारी कोर के साथ वापस से फ्यूज कर दूंगा। और वो यहाँ पर उसी की तरफ बढ़ने लग जाते हैं और वो कहते हैं कि अगले दिन ना यहाँ पर तुम्हें शैंक किंगडम का ना क्राउन पहनाया जाएगा और इसलिए ना यहाँ पर तुम तैयार हो जाओ और जिसके बाद तुम शैंक किंगडम के ना एक न्यू किंग बन जाओगे। और ये कहते साथ ना वो यहाँ से चले जाते हैं। तभी यहाँ पर ना हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर ना हम एक बहुत बड़ी सेरेमनी को देखती और यहाँ पर ना हम एक बंदे को देखते हैं जिसने ना उसी क्राउन को पकड़ा हुआ था और वो कहने लग जाता है कि शैंक किंगडम के ना प्रिंस को बुलाया जाए ताकि हम ना उसे इस क्राउन को पहना सकें। और तभी यहाँ पर ना हम जीजी को देखते हैं जो कि ना काफी ज्यादा गुस्से में था और वो कहने लग जाता है कि जब ना इन तमाम ड्रैगन लॉकिंग नेल्स को ना मेरी बॉडी से बाहर नहीं निकाल दिया जाता तब तक ना मैं शैंक किंगडम का ना बिल्कुल भी अगला किंग ना नहीं बनूंगा। और तभी यहाँ पर ना हम सर्वेंट को देखते हैं जो कि ना शैंक किंगडम के ना किंग को जाकर बताता है कि जो हमारे प्रिंस है ना वो यहाँ से भाग चुके हैं। और हम ना यहाँ पर जीजी को देखते हैं जो कि ना काफी ज्यादा रफ्तार के साथ अपने बीस्ट के ऊपर ना बैठकर वहां से निकल रहा था। वो ना यहाँ पर आखिरी मर्तबा अपने किंगडम को देखते हुए ना वहां से निकल जाता है। और यहाँ पर हम शैंक किंगडम के ना किंग को देखते हैं जो कि जीजी को ना जाते हुए देख रहा था और जो साथ उनके सर्वेंट खड़ा होता है ना वो कहने लग जाता है कि जो सिटी की शील्ड है ना वो यहाँ पर प्रिंस को रोकने के लिए मैसर नहीं है और हम ना उनको कभी भी रोक नहीं सकते। और यहाँ पर हम देखते हैं जो किंग होता है वो सोचने लग जाता है कि जो ड्रैगन लॉकिंग नेल है ना वो यहाँ पर अभी भी उसकी बॉडी के अंदर ना एक मौजूद है और जिसकी वजह से वो यहाँ पर अपनी पावर्स को ना पूरी तरीके से ही यूज नहीं कर सकता। और वो कहने लग जाता है कि इस सिटी के ना बॉर्डर को पूरी तरीके से ही सील कर दिया जाए। और इसी साथ यहाँ पर सिंह शिफ्ट होता है हम ना जीजी को देखते हैं जो कि ना बड़ी ही रफ्तार के साथ ना शैंक किंगडम की ना हदूद से निकलता जा रहा था। और तभी यहाँ पर ना हम सिटी के बॉर्डर पर ना उसी शील्ड को देखते हैं जिसे कि यहाँ पर जीजी को ना रोकने के लिए लगाया गया था जो कि ना दिखने में काफी ज्यादा बड़ी लग रही थी। और तभी यहाँ पर शैंक किंगडम के किंग का ना फ्यूचर फॉर्म ना यहाँ पर जीजी को रोकने के लिए आ जाता है और वो कहने लग जाता है कि ये तुम्हारी डेस्टिनेटी है और तुम कभी भी ना इसको रिफ्यूज करके यहाँ से नहीं भाग सकते। लेकिन यहाँ पर हम जीजी को देखते हैं जो कि इनकी बात को ना सुनने पर तैयार ही नहीं था और वो ना तेजी के साथ ना उसी शील्ड की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। और वो यहाँ पर ना उसी शील्ड की तरफ ना जंप लगाते हुए कहने लग जाता है कि ग्रैंडफादर यहाँ पर ये कोई डेस्टिनेटी नहीं है। तो ये कहते हुए वो यहाँ पर अपने पंच में अपनी पावर्स को ना गैदर करते हुए सीधा ही उस शील्ड के ऊपर लगा देता है और जिसकी वजह से हम देखते हैं जो शील्ड होती है वो यहाँ पर इमीडिएटली ही ना चूर हो जाती है। और जो जीजी होता है वो यहाँ पर दूसरी साइड पर पहुंच जाता है और वो यहाँ पर अपने सामने देखकर हैरान था कि एक सोल्जर ना यहाँ पर उसको रोकने के लिए पहुंच चुका था जो कि अपने स्पेयर को लेते हुए सीधा ही जीजी की तरफ बढ़ने लग जाता है। और हमें बताया जाता है ये जो बंदा है ना यहाँ पर ये शैंक किंगडम के ना नॉर्थ का जनरल है जो कि ना जीजी की तरफ ही बढ़ रहा था और उसने ना यहाँ पर अपने स्पेयर को भी होल्ड किया हुआ था ताकि ना वो इसके साथ फाइट करके ना इसे रोक सके। और दोनों ही ना यहाँ पर एक दूसरे की तरफ ना काफी ज्यादा किलिंग इंटेंट के साथ देखते हैं और जिसे देखते हुए यहाँ पर जो जीजी होता है वो भी काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। और हम देखते हैं जो वो नॉर्थ का जनरल होता है वो यहाँ पर अपने स्पेयर को ना सीधा ही जमीन के ऊपर गाड़ते हुए ना सीधा ही अपने घुटनों के बल आ जाता है और वो जीजी को ना यहाँ पर ग्रीट करते हुए कहने लग जाता है कि प्रिंस यहाँ पर ना मैं यूशियन किंगडम का एक जनरल हूँ और ये तो मेरे लिए किस्मत की बात है कि आज ना मैं यहाँ पर आपको देख सका। और जिसे देखते हुए जो जीजी होता है वो भी काफी ज्यादा हैरान था और वो भी ना उसी की तरफ देखते हुए कहने लग जाता है कि जनरल आप। और जो जनरल होता है वो यहाँ पर ना जीजी को देखते हुए अपनी आंखों को ना नीचा कर लेता है और वो कहने लग जाता है कि ना आज से ना 18 साल पहले यूशियन किंगडम के अंदर जो कोंगसेन की बैटल हुई थी ना उसमें यहाँ पर मैं नाकाम रहा। मैं कोंगसेन सिटी को ना बिल्कुल भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाया और मैं ना डेड प्रिंस के आर्मर के अंदर छुप गया था जिसकी वजह से वहाँ पर मैं सर्वाइव कर पाया। और मैंने ना आपको देखा कि आपको ना ये जिन लेकर जा रही हैं। जिसके बाद ना मैं शैंक किंगडम में वापस आ गया और जिसके बाद मैं शैंक किंगडम के ना नॉर्थ का जनरल बन गया। और ये सब कुछ बातें सुनते हुए जो जीजी होता है वो भी काफी ज्यादा दुखी था और वो कहने लग जाता है कि मैंने ना आपको बड़ा होता हुआ देखा और यही ना मेरे लिए एक एजाज की बात है और यही मेरी आखिरी ख्वाहिश थी। और हम देखते हैं जो शैंक किंगडम
किंगडम की आर्मी होते हैं वो भी यहाँ पर नजीजी को पकड़ने के लिए ना बहुत ही ज्यादा रफ्तार के साथ ना सीधा उसी की तरफ बढ़ रही थी और यहाँ पर ना थाउजेंड ऑफ सोल्जर्स मौजूद थे जो कि नजीजी को पकड़ने के लिए ना उसी की तरफ बढ़ रहे थे। और हम ना यहाँ पर उसी जनरल को देखते हैं जो कि नजीजी कहने लग जाता है कि मुझे ना आज उस बात का एहसास हुआ कि आपकी मदर ने जो कहा था ना वो बिल्कुल ही सच था। और इसी साथ यहाँ पर अपने स्पेयर को ना होल्ड करते हुए सीधा ही उस आर्मी की तरफ बढ़ने लग जाता है और वो कहने लग जाता है कि आपकी मदर यानी कि यूशन किंगडम की प्रिंसेस ने कहा था मेरा बेटा एक अगर नॉर्मल फैमिली में पैदा होता ना तो अपनी मन मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगी को जी पाता। हम नाजीजी की मदर को भी देखते हैं जो कि नाजीजी को अपने हाथों में ना होल्ड किए हुए थी और यहाँ पर जो जीजी होता है वो जैसे ही अपनी मदर की ना इन बातों को सुनता है तो उसका जो दिल होता है वो यहाँ पर पूरी तरीके से ही सहम जाता है। हम ना उसी जनरल को देखते हैं जो कि अपने स्पेयर को ना यहाँ पर होल्ड करते हुए सीधा ही ना उसी आर्मी की तरफ बढ़ने लग जाता है और वो नाजीजी से भी कह देता है कि आप ना यहाँ से जाएं और मैं इस पूरी की पूरी आर्मी को ना यहाँ पर अकेला ही होल्ड कर लूंगा। और जो जनरल होता है वो यहाँ पर उस आर्मी से ना फाइट करने के लिए आगे की तरफ बढ़ जाता है और जो जीजी होता है वो भी उसको जाता हुआ देखता है और इसी के साथ वो अपनी एक न्यू जर्नी पर रवाना हो जाता है जिसमें ना वो अपनी डेस्टिनी को ना बदल कर ही रख देगा। और इसी के साथ यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है हम ना जीजी को देखते हैं जो कि ना काफी ज्यादा रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा था और वो कहने लग जाता है कि ना पिछले 18 सालों से मैं चैंग किंगडम के अंदर ट्रैप था। और वो कहने लग जाता है कि मदर आज आप देखें आज वो वक्त आ चुका है कि जब मैं अपनी जिंदगी को ना अपने ही मुताबिक जीऊंगा। आप ना मेरे फादर से भी कह दें जो कि ना उस वॉर में मारे गए और जिस डेस्टिनी को ना वो बिल्कुल भी तबाह नहीं कर पाए उसी को ना तबाह करने के लिए मैं जा रहा। और यहाँ पर हम देखते हैं वो बहुत सारी जगहों को ना क्रॉस करता हुआ आगे तरफ बढ़ रहा था और वो कहने लग जाता है कि अब न मैं शैंग किंगडम का ग्रैंड सन नहीं हूँ, आज से न मैं यूशियन वुपू हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो आगे की तरफ बढ़ रहा था और यहाँ पर ना थाउजेंड ऑफ स्पिरिचुअल बीस्ट होते हैं उसी के पीछे दौड़ रहे थे। और वो कहने लग जाता है कि हेमंस के नीचे जितनी भी जगह मौजूद है ना मैं उसके हर एक इंच को अपना ना नाम याद दिलाऊंगा। और यहाँ पर ना हम एक नरेटिव वर्स बताने लग जाती है कि शैंग किंगडम के ग्रैंड सन जीजी ने अपने तमाम पास्ट की ना बर्डन्स को उतारने के लिए और अपनी आजादी को ना हासिल करने के लिए अपने नाम को ना जीजी से ना यूशियन वुपू रख लिया जो कि दरअसल में ना उसकी जो मदर की फैमिली है ना उसका नाम था। और इसी के साथ यहाँ पर ना हमें द ग्रेट वाइल्डरनेस का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर ना हम एक यूशियन को देखते हैं जो कि वहाँ पर पहुंच चुका था और वो कहने लग जाते हैं ये ना इस वाइल्डरनेस का बिल्कुल ही आखिरी हिस्सा है और यहाँ पर ना हर तरफ ही मॉन्स्टर्स मौजूद हैं जो कि ना खुले आम यहाँ पर घूमते हैं और यही वो आखिरी जगह है जो कि ना मेरे ग्रैंडफादर की ना सरहद में आती है और अगर मैं इसको क्रॉस कर लेता हूँ तो कभी भी मुझे शैंग किंगडम वापस से नहीं पकड़ पाएगा और जिसके बाद मैं पूरी तरीके से ही आजाद हूँ। यहाँ पर ना हम एक बीस्ट को देखते हैं जो कि ना यूशियन को देखते हुए ना पीछे से रोर कर रहा था और सिक्स आज यहाँ पर ना सीन शिफ्ट होता हम ना यहाँ पर 23 सेकंड एज़ोर ड्रैगन फॉर्मेशन का सीन देखते हैं और यहाँ पर ना हम एक बंदे को भी देखते हैं जो कि ना कल्टीवेशन कर रहा था और यहाँ पर ना हमें उसके सी ऑफ कॉन्शियसनेस का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर ना हम एक बहुत बड़े से ड्रैगन को देखते हैं जो कि कहने लग जाता है मास्टर आप ना अगले 9 दिनों में ना 5 रेलम में ब्रेक थ्रू कर जाएंगे। यहाँ पर हमें बताया जाता है ये जो ड्रैगन है ना असल में एज़ोर ड्रैगन है और वो कहने लग जाता है कि अगले 9 दिनों तक ना अगर कोई आपकी कल्टीवेशन में ना खलल ना डाले तो आप इजीली 5 रेलम में ना ब्रेक थ्रू कर जाएंगे। और यहाँ पर अपनी पावर्स के जरिए से ना यूशियन को भी सेंस कर लेता है कि वो इस एज़ोर ड्रैगन फॉर्मेशन में ना एंटर कर चुका है और हम यूशियन को देखते हैं जो कि ना चलते चलते उसी जगह पर पहुंच चुका था। यहाँ पर इस नजारे को देखते हुए कहने लग जाता है कि इस आइस से ना कवर्ड वाइल्डरनेस में आखिर कौन है। वो कहने लग जाता है कि आखिर यहाँ पर ना बहुत ही ज्यादा चलने की वजह से मेरी जो आंखें हैं वो यहाँ पर चकरा तो नहीं गई। और वो यहाँ पर जैसे ही ना आगे तरफ बढ़कर ना गौर से देखता है तो वो कहने लग जाता है कि नहीं नहीं यहाँ पर ना कोई जरूर मौजूद है और क्या ये पूरी तरीके से ना बर्फ में फ्रीज हो चुका है। और वो कहने लग जाते हैं कि क्या ये इस बर्फ की वजह से पूरी तरीके से मारा तो नहीं गया। और यहाँ पर हमें इस बंदे का नाम ना जियांग ली बताया जाता है जो कि ना टाई सेक्ट से बिलोंग करता है। और जिसे देखते हुए यहाँ पर जो तो काफी ज्यादा हैरान था और तभी यहाँ पर उसकी ब्रीथ को ना चेक करने के लिए अपने हाथ को ना सीधा ही उसी की तरफ बढ़ाता है और वो कहने लग जाता है जो इसकी सांसें वो यहाँ पर काफी ज्यादा कमजोर हैं और चाहे यहाँ पर इसकी जो सांसें वो बहुत ही ज्यादा कमजोर हैं लेकिन जो इसकी जिल्द है ना वो यहाँ पर अभी भी ना जर्द नहीं हुई है जिसका मतलब ये है कि ये अभी भी जिंदा है। और जो यूशियन होता है वो यहाँ पर अचानक ही ना किसी किस्म की हलचल को जैसे ही महसूस करता है तो वो यहाँ पर कहने लग जाता है आखिर यहाँ पर कौन है। और वो यहाँ पर कहने लग जाता है अरे नहीं यहाँ पर ये जगह तो पूरी तरीके से ही कोलैप्स करने वाली है। तभी यहाँ पर ना उस जगह के ना कोलैप्स होने से पहले ही ना जियांग ली को ना वहां से निकलने की कोशिश करता है। तभी यहाँ पर ना हमें अगली ही सीन दिखाया जाता है जो यूशियन होता है उसने यहाँ पर ना जियांग ली को ना अपने कंधों को पर ना कैरी किया हुआ था और उसे लेकर आगे की तरफ बढ़ रहा था। और यहाँ पर ना हम उसी बीस्ट को देखते हैं जो कि ना इन दोनों को ही ना देखते हुए कहने लग जाता है कि आखिरकार मेरी मेहनत रंग लाई और आखिरकार ना 3 महीनों बाद इस आइस से भरे हुए ना वाइल्डरनेस में कोई आ ही गया। और अब फाइनली ना मैं इनका ब्लड यूज करते हुए ना उस एज़ोर ड्रैगन फॉर्मेशन को ना पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। इनके ब्लड के जरिए से ना उस एज़ोर ड्रैगन को ना बहुत ही आसानी के साथ ब्रेक
किया जा सकता है। यहाँ पर ना हम यूशन को देखते हैं जिसने ना यहाँ पर जियांगली को कैरी किए हुआ था और उसे ना कहते लग जाता है, बच्चे यहाँ पर ना तुम अपने आप को ना खुशकिस्मत समझो कि मैं ना यहाँ पर मौजूद था और इस वाइल्डनेस में मैं ही वो अकेला हूँ जो कि ना यहाँ पर तुम्हारी मदद कर सकता है और मेरे बिना तो तुम मारे जा चुके होते। और हम ना उसी बीस्ट को देखते हैं जो कि ना आहिस्ता आहिस्ता इन्हीं दोनों की तरफ बढ़ रहा था। जो बीस्ट होता है वो यहाँ पर ना उन्हीं दोनों को ना पीछे की तरफ से कहने लग जाता है, ये जो सुनहरी बालों वाला लड़का है ना इसकी हड्डियों को ना यहाँ पर चबा कर खाने में ना काफी ज्यादा मजा आने वाला है। इसका जो ब्लड है ना वो भी यहाँ पर ना मुझे डिवाइन ब्लड लग रहा है, लेकिन ये जो दूसरा है ना वो यहाँ पर पूरी तरीके से ही बेकार है और उसको खाने में ना बिल्कुल भी मजा नहीं आने वाला। हम यूशन को देखते हैं जिसने ना यहाँ पर इसकी बातों को सुन लिया था और हमें ना यहाँ पर बताया जाता है ये एक वाइल्ड बीस्ट है जिसका के नाम यहाँ पर कुई है। और जो यूशन होता है ना उसने यहाँ पर उसे सेंस कर लिया था और वहाँ पर ना उसकी इमेज को देख लेता है कि ये ना उन दोनों को मारने के लिए उन्हीं की तरफ बढ़ रहा है। तो जो बीस्ट होता है ना वो यहाँ पर ना रोर करते हुए सीधा इन अपने क्लॉ के जरिए से यूशन के ऊपर हमला कर देता है। वह यहाँ पर ना काफी ज्यादा क्लॉ अटैक करता है ताकि ना वो यहाँ पर यूशन को पकड़ सके, लेकिन जो यूशन होता है ना अपनी कमाल की स्पीड के साथ ना उसके तमाम अटैक से डॉज कर जाता है। लिटरली उसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि वो यहाँ पर अचानक ही जंप लगाते हुए ना सीधा ही एक आइस स्लैश के जरिए से ना उसके मुंह पर दे मारता है और अगले ही पल ना अपनी बिजली जैसी रफ्तार के साथ ना वो सीधा ही अपनी किक को ना उसके मुंह के ऊपर जड़ देता है और जिसकी वजह से जो बीस्ट होता है ना उसकी हालत खराब हो जाती है और वह यहाँ पर ना काफी ज्यादा मुश्किल के साथ ना होल्ड कर पाता है। और हम ना यहाँ पर यूशन को देखते हैं जो कि ना जियांगली को ना यहाँ पर नीचे की तरफ लिटा देता है और वो उसी बीस्ट की तरफ ना बढ़ने लग जाता है और वो उससे कहने लग जाता है आखिर यहाँ पर तुमने मेरे अंदर क्या देख लिया कि तुम ना यहाँ पर मुझे एक ट्रैश समझ रहे हो। मेरे अंदर ना किस चीज की कमी है कि जिसकी वजह से यहाँ पर तुम मुझे नहीं खाना चाहते और उसको खाना चाहते हो। और यहाँ पर जो बीस्ट होता है जैसे उसकी बातों को सुनता है तो वो कहने लग जाता है और जो बीस्ट होता है यहाँ पर ना यूशन को देखते हुए कहने लग जाता है कि मानना पड़ेगा बच्चे कि तुम्हारे जो कान है ना वो यहाँ पर काफी ज्यादा तेज हैं और देखते हैं कि तुम ना इसी तरह बोलने के साथ साथ ना फाइट भी कर सकते हो या नहीं। और तुम्हारे जैसे कीड़े को ना यहाँ पर मैं आज मसल कर रख दूंगा और तुम्हारी जो हड्डियां है ना उनको भी यहाँ पर ना चबा चबा कर खाने में ना काफी ज्यादा मजा आने वाला है और मैं तो ना उस वक्त के लिए ना बिल्कुल भी नहीं इंतजार कर सकता। और यहाँ पर जो तुम्हारी हड्डियां हैं ना उनको भी ना चबा चबा कर खाने में काफी ज्यादा मजा आने वाला है और मैं ना उस वक्त के लिए ना बिल्कुल भी इंतजार नहीं कर सकता। तो यहाँ पर ना काफी ज्यादा गुस्से के साथ ना यूशन को कहता है कि आज ना यहाँ पर तुम अपने आप को ना मुझे सरेंडर कर दो। और ये कहते साथ ही ना यहाँ पर पावर्स के जरिए से ना बहुत सारे आइस स्लैशेस के जरिए से यूशन के ऊपर अटैक करता है, लेकिन हम यूशन को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा इजीली ना उसके अटैक से यहाँ पर डॉज कर जाता है और यहाँ पर ना उसी आइस स्लैश को ना पकड़ते हुए कहने लग जाता है कि मेरी हड्डियां ना यहाँ पर इतनी भी ज्यादा कमजोर नहीं है और तुम्हारे जैसा ना एक कीड़ा ना मेरी हड्डियों को ना चबाने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं रखता। और हम देखते हैं जो बीस्ट होता है ना वो भी यहाँ पर यूशन की बातों को सुनते हुए ना काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो सीधा ही ना उसी की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ता है। और हम यूशन को देखते हैं जिसकी आंखों में ना यहाँ पर काफी ज्यादा किलिंग इंटेंट मौजूद था और उसे ना यहाँ पर बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। जो बीस्ट होता है वो जैसे ही अपने क्लॉ के जरिए से उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन जो यूशन होता है वो इजीली यहाँ पर उससे डॉज कर जाता है और उस बीस्ट ने यहाँ पर अपनी आइस पावर्स के जरिए से यूशन को पूरी तरीके से ही फ्रीज कर दिया था। लेकिन हम देखते हैं जो यूशन होता है अपनी पावर्स के जरिए से आइस को पूरी तरीके से ही यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देता है, जिससे देखते हुए यहाँ पर जो बीस्ट होता है वो भी काफी ज्यादा हैरान था और इससे पहले कि वो कुछ कर पाता है यहाँ पर जो यूशन होता है अपनी बिजली जैसी रफ्तार के साथ सीधा ही उसी की तरफ बढ़ता है और तभी यहाँ पर उसी आइस स्वॉर्ड के जरिए से उसके ऊपर अटैक कर देता है और लिटरली इतनी ज्यादा स्पीड के साथ करता है ना कि उस बीस्ट को यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं पता चलता। और यहाँ पर जो उसकी एक आंख होती है ना वो भी बड़ी बुरी तरीके से इंजर्ड कर जाती है और वो जो बीस्ट होता है वो चिल्लाते हुए कहने लग जाता है कि मेरी आंखें यहाँ पर तुमने इनको जड़ कर दिया। और वो यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से के साथ अपने टेल के जरिए से यूशन को काफी ज्यादा दूर फेंक देता है। हम देखते हैं जो यूशन होता है वो यहाँ पर बर्फ में धंस जाता है और जो बीस्ट होता है वो यहाँ पर इधर उधर देखने लग जाता है और तभी यहाँ पर वो जियांगली को सेंस कर लेता है और जो जैसे ही उसे देखते हैं तो यहाँ पर अपनी टेल के ऊपर पावर्स को गैदर करते हुए सीधा ही नीचे की तरफ अटैक करता है और जिसकी वजह से यहाँ पर जो उसकी आइस पावर्स होती है वो आगे की तरफ बढ़ते हुए जियांगली को आइस स्लैशेस के जरिए से सीधा ही ऊपर की तरफ उठा लेती है। और हम देखते हैं जो जियांगली होता है वो यहाँ पर ऊपर की तरफ उसी आइस की वजह से लटका हुआ था और वो यहाँ पर अनकॉन्शियस था और जो बीस्ट होता है हंसते हुए सीधा ही उसी की तरफ बढ़ने लग जाता है और वो कहने लग जाता है कि जो इसका ब्लड है ना यहाँ पर मुझे ऐसे लग रहा है ये एक डिवाइन ब्लड है और इसमें एक इमॉर्टल जैसे ब्लड का ऑरा भी मुझे फील हो रहा है और ना जाने इसके ब्लड में किस तरह की पावर्स मौजूद हैं जो कि मुझे फील हो रही हैं। और वैसे भी ये बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है क्योंकि इसके ब्लड के जरिए से यहाँ पर अपने 1000 ईयर ओल्ड कूल्ड पॉइजन को पूरी तरीके से फौज कर पाऊंगा। हम यहाँ पर यूशन को देखते हैं जो कि बर्फ से बाहर आ जाता है और वो कहने लग जाता है कि बीस्ट के बच्चे यहाँ पर मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। हम देखते हैं जैसे ही जो बीस्ट होता अपनी क्लॉ के जरिए से जियांगली के ऊपर हमला करता है तो मानो कि यहाँ पर जो वक्त होता है पूरी तरीके से ही थम जाता है। और हम देखते हैं कि जो जियांगली होता है उसके कॉन्शियसनेस में काफी ज्यादा डिवाइन
टाइम पावर्स ना बाहर निकलना शुरू हो जाती हैं और तभी यहाँ पर वो हवा में फ्लोट करते हुए अपने डोमेन को ना यहाँ पर चारों तरफ ही फैला देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो यूशिन होता है ना और जो बीस्ट होता है ना वो यहाँ पूरी तरीके से फ्रीज हो जाते हैं। और ऐसे लग रहा था कि इस बंदे ने ना यहाँ पर पूरे के पूरे टाइम को ही ना फ्रीज कर दिया है। और हम ना अज़ूर ड्रैगन को भी देखते हैं जिसने यहाँ पर उस बीस्ट को ना पूरी तरीके से ही पर किया हुआ था। हम ना जियांगली को देखते हैं जो कि अपनी पावर्स को ना एक्टिवेट करते हुए यहाँ पर बहुत सारी आइस नीडल्स को ना बनाना शुरू कर देता है। यहाँ पर ना हम उसके पीछे ना लाखों की तादाद में ना आइस नीडल्स को देखते हैं जो कि ना बहुत बड़े बड़े थे और वो ना यहाँ पर उसी के एक इशारे के साथ ही ना वो सारे के सारे आइस नीडल्स उस बीस्ट के ऊपर ना एक बारिश की तरह ना बरसना शुरू हो जाते हैं। जो बीस्ट होता है वो यहाँ पर ना दर्द के मारे रहना शुरू कर देता है, लेकिन जो वो आइस नीडल्स होते हैं वो यहाँ पर लगातार ही उसकी बॉडी के ऊपर हिट कर रहे थे। और अगले ही पल देखते हैं जो बीस्ट होता है उसकी बॉडी के ऊपर ना यहाँ पर थाउजेंड ऑफ फ्लावर्स निकलना शुरू हो जाते हैं जिन्होंने यहाँ पर उसकी पूरी की पूरी बॉडी को ही ना कवर कर लिया था। और अगले ही पल ना वो पूरा का पूरा बीस्ट ना एक फ्लावर में पैक हो जाता है और यहाँ पर ना एक बहुत बड़े ब्लास्ट के साथ ना वो बीस्ट भी यहाँ पर मारा जाता है। और हम ना यहाँ पर फ्लावर्स की पेटल्स को देखते हैं जो कि ना हर तरफ ही बिखरी हुई थी और हम जियांगली को भी देखते हैं जो कि ना नीचे की तरफ गिर रहा था, जो कि यहाँ पर ना अपनी धीमी धीमी ना नजरों से देखता है कि जो यूशिन है ना वो यहाँ पर उसी की तरफ बढ़ रहा है। और इससे पहले कि जो यूशिन है वो यहाँ पर ना उसे पकड़ पाता, जो जियांगली है ना वो अपने एक अटैक के जरिए से ना यूशिन को पीछे की तरफ धकेल देता है और इसी के साथ यहाँ पर ये दोनों ही ना नीचे की तरफ जाकर गिरते हैं। और हम ना यहाँ पर यूशिन को देखते हैं जो कि ना इस बंदे की ना हरकत को देखकर काफी ज्यादा हैरान था और यहाँ पर वो कहने लग जाता है कि जरा इस बच्चे को देखो कि ये ना मेरी काइंडनेस का सिला ना मुझे इस तरह दे रहा है। और ये कहते हुए वो भी यहाँ पर ना इसी तरह अनकॉन्शियस हो जाता है। सो दैट्स फॉर टुडे गाइस, अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर।